नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात और आज हम शहर की जिस जानी मानी शख्सियत के साथ बैठे हैं उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंशु सर के नाम से छात्रों में प्रख्यात अंशु कुमार सिंह के बारे में। वैसे तो सर के परिचय अनेकों हैं, लेकिन मुख्य परिचय के रूप में टेक्नो मिशन के संचालक हैं सर, और विशेष परिचय के लिए हम सर से जानना चाहेंगे। सर नमस्कार सभी को। मेरा नाम अंशु सिंह है। मेरा दो परिचय है। संसार में टेक्नो पॉइंट की स्थापना हमने 1996 में भागलपुर में किया, आईआईटी जेईई और नीट का प्रिपरेशन कराने के लिए, और अब तक हज़ारों छात्र यहाँ से आईआईटी और मेडिकल और अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस में क्वालिफाई करके देश विदेश में कार्यरत हैं या पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने ओशो धारा हमारी एक संस्था है जो आध्यात्मिक संस्था है, मिस्ट्री स्कूल है। वहाँ पर हमने ट्रेनिंग लिया। सद्गुरु हमारे सिद्धार्थ औलिया जी हैं, उनके सानिध्य में। और ओशो धारा बिहार का मुझे संयोजक पिछले करीब 7-8 सालों से बनाया गया है। ओशो धारा के जो विभिन्न कार्य होते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र के, उसको मैं बिहार में देखता हूँ। और आचार्य की भूमिका में भी कई प्रोग्राम जो ओशो धारा के ऑनलाइन ऑफलाइन देश और विदेश में कंडक्ट किए जाते हैं, उसमें भी मेरी भागीदारी होती है। मैं एज ए फैकल्टी उसमें काम करता हूँ। यानी कि सर का परिचय नॉट ओनली एज अ एजुकेशनल गाइड है बल्कि लाइफस्टाइल गाइड भी है। देखिए, ओशो कहते हैं जोरबा द बुद्धा कि 3 तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जो बाहर से सुखी संपन्न हैं, उनके पास पर्याप्त धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन भीतर से वो कंगाल हैं, भीतर से वो तनाव में हैं, दुखी हैं। और दूसरे जो लोग हैं वो इस तरह के हैं कि बाहर तो उनको बहुत कुछ नहीं है, भीतर वो संपन्न हैं, आनंदित हैं, खुश सुखी हैं, लेकिन उनको ना एक अच्छी गाड़ी है, ना एक अच्छा मकान है। तो ओशो कहते हैं कि नहीं, जोरबा द बुद्धा होना है कि बाहर से भी समृद्ध और भीतर से भी समृद्ध। बाहर से हम गौतम बुद्ध बिल गेट्स के जैसा हो जाएं, स्टीव जॉब्स ऐसा हो जाएं, बाहर से समृद्ध हो जाएं, संपन्न हो जाएं, और भीतर से हम आनंदित रहें, गौतम बुद्ध हो जाएं। इस तरह का अगर हमारा व्यक्तित्व होगा तो ये एक नया मनुष्य की परिकल्पना की गई है, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग इस यात्रा में निकले। यानी संसार में सफलता के जो 2 डायमेंशंस हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक, दोनों पर सफल होने की बात करते हैं, और सर आप ट्रेनिंग भी देते हैं दोनों पर सफल होने की लोगों को। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, इसके लिए जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है, जो लोग गाइडेंस लेना चाहते हो आपसे, वो कैसे गाइडेंस लेंगे, कैसे जुड़ेंगे आपसे, और क्या कुछ कार्यक्रम हैं, प्रोग्राम हैं जो कि गाइडेंस के लिए ऑफ़र किए जाते हैं? ओशो धारा हमारा मुख्य आश्रम मुरथल में है और पूरे देश और करीब 12 कंट्रीज़ में हम फैले हुए हैं। हमारे साथ 50,000 सन्यासी जुड़े हुए हैं, जिसमें सभी पढ़े लिखे और ख़ास करके बहुत ही अच्छे लोग सब जुड़े हैं। तो अब है कि हमारा प्रोग्राम क्या है। हमारे यहाँ 28 तल के कार्यक्रम हैं जो आध्यात्मिक यात्रा के कार्यक्रम है, जो भीतर डूबने की कला जिसमें सिखाई जाती है। और करीब 42 प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें हम बाहर संसार में हम अपने कार्य में को करते हुए कैसे एक प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह बिहेव कर सकते हैं, हम व्यवसाय अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं, कर्तव्य का हम कैसे हम निर्वहन संसार में प्रज्ञापूर्वक कर सकते हैं, इसका कार्यक्रम है। ये ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। तो जिनको कार्यक्रम से जुड़ना है, हमारा 1 दिवसीय भी कार्यक्रम होता है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपके माध्यम से लोगों के बीच जा सकता है, और सबको जुड़ना भी चाहिए। और सर आपने बात की अध्यात्म की, तो आमतौर पर देखा जाता है कि अध्यात्म का एक बीज के रूप में जब किसी व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटन होता है तो उसके साथ कुछ न कुछ घटना ज़रूर होती है, कुछ न कुछ ऐसी कंडीशंस होती है लाइफ में जिसने इस चीज़ को शुरू किया होता है। तो सर हम आपकी कहानी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसी घटना थी, प्रेरणा थी, जिनसे अध्यात्म की तरफ मुड़ने की आपको प्रेरणा मिली? देखिए, अध्यात्म के 4 सोपान होते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं, कहते हैं अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो अर्थ तो हम कमाते हैं, जीवन जीने के लिए हम अर्थ की आवश्यकता होती है, उसके लिए लोग कार्य करते हैं, नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, व्यवसाय, ये करना पड़ता है।
लेकिन एक समय जब आता है कि अर्थ जो आप कमा रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, उसमें आप उन अर्थ को खर्च करते हैं कि नहीं, एक अच्छे कार्य के लिए खर्च करते हैं कि नहीं, तो उसको काम कह सकते हैं। और फिर धर्म का कार्य होता है कि नहीं, जो भी अर्थ आप कमाते हैं सभी धर्मों में ऐसा कहा गया है कि उसका एक सर्टेन परसेंटेज सेवा के रूप में, सहायता के रूप में, समाज के उत्थान के रूप में खर्च करना चाहिए। और आप जानते हैं कि कई सारे संप्रदाय हैं जिसमें 10% या 20% फिक्स भी कर दिया गया है। तो धर्म का कार्य करना है, तो जब तक आप अर्थ नहीं कमाएंगे तो धर्म कैसे करेंगे। और वो भी जब हो जाता है तब कहते हैं कि अर्थ धर्म काम तो हो गया, लेकिन अगर मोक्ष को आप प्राप्त नहीं हुए तो फिर आपकी यात्रा अधूरी रह गई। तो मोक्ष को उपलब्ध होना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मोक्ष क्या है, मोक्ष में कैसे उपलब्ध हो सकता है। तो मेरी जहाँ तक बात है, कहते हैं कि शिष्य गुरु को नहीं खोजता है, गुरु शिष्य को खोजता है। तो एक ऐसी घटना हुई और हमारे सद्गुरु ने हमें खोज लिया, हमारे यहाँ आए और तब से हम उनके साथ जुड़ गए। 2006 की बात है और तब से ये अनवरत चल रहा है। 2006 की बात है सर, उस समय आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा था? 2006 में हमारा व्यवसाय कहिए या स्कूल कहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट कहिए, पीक पर था। और हम लोग जिस तरह से अभी लोग जुड़े हुए हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, उनको काम काम और सिर्फ काम करना, एक टारगेट अचीव करना है, टर्नओवर अचीव करना है, उसमें हम भी लगे हुए थे। उसी समय ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत मस्त रहते हैं, ज़्यादा धन नहीं भी है तब भी मज़े करते हैं। तो हमें एक ऑफ़र आया कि एक प्रोग्राम कराना है। तो हमने कहा कि प्रोग्राम तो हम करा लेंगे लेकिन हम भाग नहीं लेंगे उसमें। मेरी पत्नी का भी ऐसा था आग्रह, और भी कुछ लोग आए कि एक आध्यात्मिक कार्यक्रम कराना है। तो हमने प्रोग्राम कराने की जिम्मेदारी ली, लेकिन हमने ये कहा कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता था ये क्या बकवास है, ये जो अभी नए बच्चे सोचते हैं। मैं भी सोचता था, इंजीनियरिंग का छात्र था, कि ये धर्म और ये बाबा लोग का जो चल रहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस कार्यक्रम में वो एक बुकलेट लेकर के अंदर जाते हैं। तो मैंने जिज्ञासा बस कहा कि ज़रा देखें इस बुकलेट में क्या है। और जब मैंने उस बुकलेट को देखा तो लगा, अरे ये तो समथिंग दिस इज़ डिफरेंट, और इसमें वही है जो हम चाहते हैं, ये तो होना ही चाहिए, ये तो कुछ अलग है, ये वो नहीं है जो हम सोच रहे थे। तो फिर वहाँ से हमारा टर्निंग हुआ और हमने सोचा कि एक बार एक कार्यक्रम करके देखता हूँ, अगर एक कार्यक्रम अच्छा लगा तो फिर सभी कार्यक्रम करूँगा। और वो एक कार्यक्रम मेरा करना क्या था कि फिर तो हम इसमें आ ही गए। और हर व्यक्ति एक कार्यक्रम हमारा अगर फर्स्ट लेवल का कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित है कि वो हमसे जुड़ ही जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में 6 दिनों में ही परिवर्तन दिखने लगता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कार्यक्रम है, बहुत ही कह सकते हैं कि आपके जीवन में एक परिवर्तन ला सकता है। और जैसा कि सर आपने अपनी यात्रा के बारे में बताया साल 2006, अभी 2022 में भी हालात बहुत डिफरेंट नहीं हैं। जो भी टेक्निकल स्कूल के ग्रेजुएट्स हैं या मेडिकल स्कूल के ग्रेजुएट्स हैं आगे प्रोफेशंस को कंटिन्यू करते हैं, बट कुछ मन में रह जाता है, देयर इज़ समथिंग जो कि उन्हें असंतुष्ट सा महसूस कराता है। और कुछ वर्षों के बाद उन्हें लगता है कि आखिर पर्पस क्या है, एक बार इस्टेब्लिश हो जाने के बाद जीवन का पर्पस क्या है। और अभी आपने आश्रम की बात की, धर्म के आश्रमों की बात की, 4 आश्रमों की बात की। तो सर हम आपसे जानना चाहें कि मोक्ष, 3 आश्रम तो सहजता से समझे जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष आश्रम को आप कम शब्दों में कैसे किसी ऐसे व्यक्ति, युवा को समझा सकते हैं जो कि इन चीज़ों से अनजान हो? देखिए, आपने अंतिम ही प्रश्न पूछ लिया, खैर उस पर हम आते हैं। मोक्ष क्या है, व्हाट इज़ साल्वेशन। लोग सोचते हैं कि मृत्यु के पश्चात मोक्ष मिलता है, नहीं, जीते जी मोक्ष मिलता है। मोक्ष क्या है, अगर एक शब्द में मैं कहूँ तो तृप्ति ही मुक्ति है। अगर आप तृप्त हैं, अगर अभी हम यमराज आए और बोले कि भाई चलना है, तैयार हो, तो अगर आप तैयार हो, अगर कहते हो नहीं अभी तो पेंडिंग है, अभी बहुत सारा काम करना है, अभी बाल बच्चे हैं, अभी दुकान है, मकान है, तो अगर आप तृप्त नहीं हैं तो मोक्ष नहीं मिल सकता। जिस दिन आप तृप्त हो जाएंगे उस दिन मोक्ष को उपलब्ध हो जाएंगे। कहते हैं तृप्ति ही मुक्ति है। तो ये मिलेगा कैसे, इसके लिए हमारे यहाँ एक कार्यक्रम भी है, मोक्ष प्रज्ञा।
और उसका मैं ही आचार्य हूँ। उसमें हम बताते हैं कि तृप्ति मतलब जो अहंकार के 6 रूप हैं, जो षट रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे यदि आप मुक्त हो जाते हैं तो मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन इनसे मुक्त कैसे होंगे, ये तो विस्तार से इस पर चर्चा करना पड़ेगा। तो मैंने एक इशारा किया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्ति कैसे होगा, इसके सूत्र हैं, वो हम बताते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुक्त होने से क्या होता है कि आप ब्लैंक तो हो गए, आपने सफाई तो कर ली, अब आप तृप्त तो हो गए, लेकिन कुछ खाली भी रह गया। क्या खाली हो गया, तो उसको भरना पड़ेगा। और क्या है भरना, तो परमात्मा है असली भराव। जब तक आप परमात्मा को नहीं भरने देंगे, परमात्मा को नहीं उतरने देंगे, जानेंगे नहीं, तब तक फिर बात अधूरी हो जाएगी। तो मोक्ष के बाद निर्वाण होना ज़रूरी है, और इसके लिए हम विस्तार पूर्वक इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। थोड़ा मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा तब समझ में आएगी बात। और सर, चूँकि आपकी पहचान छात्रों के बीच में, अभिभावकों के बीच में बतौर शिक्षा से जुड़े एक वरिष्ठ शिक्षक की है, शिक्षाविद की है, तो हम आपसे जानना चाहें कि वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है उस पर आपके क्या विचार हैं और आपके हिसाब से क्या कुछ बदलाव उसमें होने चाहिए। देखिए, जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और यूनिडायमेंशनल है। एक दिशा में तो बच्चों का विकास हो जाता है। 4 पॉइंट है इसमें जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। एक है IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट, बौद्धिक क्षमता का विकास। इस पर तो हम लगे हुए हैं, इसके लिए अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, अच्छे शिक्षक के संपर्क में रहते हैं, और अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। ये अच्छी बात है और बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं। ये अलग बात है कि 10% बच्चे अभी पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं, 90% बच्चे अभी पढ़ाई से विचलित हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं उसके। उसमें एक तो सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन, ये तो सर्वविदित है। तो खैर, उसकी बात मैं अभी नहीं करता हूँ। मुझे ये कहना है कि बौद्धिक विकास हो रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है वो है EQ है इमोशनल कोशेंट, कि भावनात्मक विकास आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए 7th में, अब 8th में गया, 9th में गया, तो जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहा है, क्या उसको प्रेम बढ़ रहा है, उसका जो लव फैक्टर है वो बढ़ रहा है? क्या वो ज़्यादा संवेदनशील हो रहा है? क्या वो दूसरे को सम्मान करने की जो क्षमता है, जो टेंडेंसी है, जो एटीट्यूड है, वो बढ़ रहा है? करुणा का भाव जग रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर प्रेम नहीं बढ़ रहा है, करुणा नहीं बढ़ रहा है, सम्मान देने की बातें नहीं बढ़ रही है, तो समझिए कि शिक्षा गलत दिशा में जा रहा है। क्योंकि सिर्फ पढ़ने लिखने और नौकरी चाकरी करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रेम तत्व बढ़े, करुणा का तत्व बढ़े, संवेदनशीलता बढ़े, तो यह है इमोशनल कोशेंट, मतलब भावनात्मक विकास हो। नीरज की 4 पंक्ति मुझे याद आती है कि संवेदना अगर हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, मधुरिमा अगर कंठ में ना होती तो शब्द विस्पान हो गया होता, वासना अगर प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, और याचना अगर भक्त में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता। तो संवेदनशीलता होनी चाहिए। सभी संवेदनहीन लोग हो रहे हैं, एक दूसरे के हित को नहीं सोचते हैं, एक दूसरे के कष्ट को महसूस नहीं करते हैं। तो ये बच्चों में विकास होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही फिर बड़े होंगे। और तीसरा है क्रिएटिविटी कोशेंट, कि सृजनात्मक कार्य बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं कि नहीं, जो हॉबी है, गाना गा रहे हैं कि नहीं, संगीत, खेल, आप बागवानी कह सकते हैं। ये जो सृजनात्मक कार्य हैं, इसमें बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है अधिक से अधिक या नहीं। आप देख लें, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, खेल के मैदान तो हैं, लेकिन खेल नहीं हो रहा है। गाना गाने की बात ही छोड़ दीजिए। पहले हमारे टाइम में हर शनिवार को गोष्ठी होती थी और बच्चे गाना गाते थे। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हम वर्तमान में जीते हैं। देखिए, जो हमारा विचार है वो या तो भूतकाल का होता है या तो भविष्य काल का होता है, और तनाव के यही कारण है। तनाव विचार से आता है, विचार भूतकाल का है और भविष्य काल का है। वर्तमान का कोई विचार नहीं आता है।
तो जितना देर आप ज़्यादा वर्तमान में जिएंगे उतना आप तनाव से मुक्त रहेंगे। और वर्तमान में कैसे जी सकते हैं? सृजनात्मक कार्य करने से। गाना गाने के टाइम में कोई भूत और भविष्य का विचार नहीं आता है। खेलने के टाइम में कोई भूत और भविष्य का विचार नहीं आता है। इसलिए कहते हैं हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। तो गाना गाना, खेलना, बागवानी करना, इससे लोग वर्तमान में आ जाता है। और वर्तमान में जीना ही ध्यान है। ध्यान क्या है? वर्तमान में जीना। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि मैं वर्तमान में जीता हूँ। तो जितना अधिक से अधिक आप वर्तमान में जिएंगे उतना तनाव से मुक्त रहेंगे। इसलिए सृजनात्मक कार्य को करना ज़रूरी है, खास करके बच्चों के लिए। और चौथा जो है वो है एडवर्सिटी कोसेंट। क्या है एडवर्सिटी कोसेंट? अभी देखिए, आप हर दिन अखबार में कोई ना कोई ऐसा देखेंगे कि आत्महत्या हो रहा है, बच्चे तनाव में हैं। तो विपरीत परिस्थितियों में का हम सामना कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बच्चों को तैयार करना। तो एडवर्सिटी कोसेंट, ये 4 कोसेंट पर काम होना चाहिए, 4 डायमेंशन पर काम होना चाहिए। तब हमारी शिक्षा पद्धति अच्छी होगी, तब हमारे बच्चे हर दिशा में ग्रो करेंगे, बाहर भी और भीतर भी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान ना दें, इन चारों चीज़ों पर ध्यान दें तो बच्चे अवश्य अच्छा करेंगे। और जो वातावरण अभी बन गया है वो ठीक हो जाएगा। यानी कि देश के विकास के लिए जो एक मानव संसाधन की रचना होती है विश्वविद्यालय के द्वारा, प्राथमिक स्कूलों के द्वारा, मध्य विद्यालयों के द्वारा, उनमें भी इन फैक्टर्स का समावेश होना काफ़ी ज़रूरी है। सर आपने ऐसा बताया। और कहीं ना कहीं सर ने ये भी कहा कि क्रिएटिविटी जो है, जो भी सृजनात्मक कार्य हैं, वो भी व्यक्तित्व के विकास का एक ज़रिया है। तो सर आपने व्यक्तित्व के विकास की बात की, तो जब व्यक्तित्व के विकास की बात आती है तो उसमें हम लोगों की जीवन शैली, जो आदतें हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर कैसी जीवन शैली होनी चाहिए व्यक्ति की अगर हम बात करें तो हर एक उम्र, हर एक जेंडर के व्यक्ति की बात से शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम शिकायत में जीते हैं, है ना? सबको शिकायत है, किसी को व्यक्ति से शिकायत है, किसी को सिस्टम से शिकायत है, किसी को परिवार के सदस्य से शिकायत है, और नहीं कोई मिला तो खुद से शिकायत है कि कहाँ पैदा हो गए, किस परिवार में आ गए। तो शिकायत में जी रहे हैं लोग। जीना है अशिकायत में। शिकायत से अशिकायत की यात्रा का नाम अध्यात्म है। स्पिरिचुअलिटी इज़ द जर्नी फ्रॉम कंप्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रैटिट्यूड। अहो भाव में जीना है, अशिकायत में जीना है। तो जीवन शैली कैसा हो कि अहो भाव में हो, धन्यवाद भाव में जीना है। जो दिया है बहुत दिया है, बहुत दिया है देने वालों ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए, एक गीत भी है। तो अशिकायत में जीना है, पहली बात। ग्रैटिट्यूड में जीना है, धन्यवाद भाव में जीना है। दूसरा कि हमें आस्ती भाव में जीना है। हम नास्ती भाव में जीते हैं। क्या है आस्ती भाव? कि जो है हमारे पास बहुत कुछ है। हमारा एक अच्छा शरीर है, हमारा अच्छा परिवार है, किसी को वो भी तो नहीं है, किसी को माता पिता नहीं है, किसी को अच्छा शरीर नहीं है, कोई फिजिकली चैलेंज्ड है। तो बहुत कुछ अपने पास है। अगर आपका जो है उस पर ध्यान है तो आस्ती भाव है, तो आप सुख में हैं। और बहुत कुछ नहीं है, अगर आपका ध्यान उस पर है कि जैसे हमारे पास एक अच्छी गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, हमारा चेहरा अच्छा नहीं है, हमारा बहुत सारा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो नहीं पर ध्यान को कहते हैं नास्ती भाव। ये दुख का कारण है। तो हमें आस्ती में जीना है। जो है उस पर ध्यान दें, वही बहुत है। जो नहीं मिला उसकी खातिर यदि ज़्यादा शोर मचाओगे, जो है वह भी खो जाएगा, तुम व्यर्थ खड़े पछताओगे। इसलिए नहीं जो मिला तुम्हें उसके न लिए हो गिला तुम्हें, अशिकायत शरणम गच्छामि। तो अशिकायत में जीना है, आस्ती भाव में जीना है। इसके बाद मैं एक लेटर बताता हूँ। गार्नेट्स क्या हुआ? GARNETS। जी मतलब हो गया ग्रैटिट्यूड, ए मतलब हो गया अटेंशन एंड अप्रिसिएशन। दूसरों पर ध्यान देना है और दूसरों की प्रशंसा करनी है। कहते हैं वो व्यक्ति सबसे अमीर होता है जो दूसरों की प्रशंसा करता है।
और वो व्यक्ति सबसे गरीब होता है जो दूसरों की प्रशंसा नहीं करता है। झूठी प्रशंसा चापलूसी है, झूठी प्रशंसा नहीं। मान लीजिए आप में कोई गुण है, देखिए संसारी और संत में क्या अंतर है। एक व्यक्ति में 99 अवगुण है और एक गुण है, तो संत उस एक गुण को देखता है, 99 अवगुण को नहीं देखता है। और इसके विपरीत संसारी क्या करता है, वो 99 अवगुण को देखता है और एक गुण को नहीं देखता है। तो किसी भी व्यक्ति में बहुत सारे अवगुण हैं तो बहुत सारे गुण भी तो हैं, तो उनके गुणों की प्रशंसा करनी है और उन पर ध्यान देना है। दूसरों पर ध्यान देना प्रेम है और स्वयं को प्रेम करना ध्यान है। अब हमारे पास कोई आए तो हम उस पर ध्यान देंगे कि भाई ये अटेंशन देंगे, इनको क्या ज़रूरत हो सकता है, हम कैसे इनको मदद भी कर सकते हैं। सो मैनी थिंग्स, सो यू हैव टू गिव अटेंशन टू अदर्स। जीवन शैली का ये एक पॉइंट मैंने कहा, GAR क्या है, रिस्पेक्ट देना है और रिकॉग्निशन देना है। मान लीजिए आप में कोई गुण है तो उसको रिकॉग्नाइज करना है और सम्मान देना है। मित्रता का आधार ही सम्मान है। ये जो अभी देख रहे हैं कि मित्र टूट जाते हैं, संबंध बढ़ाओगे जब जब, जानना एक दिन टूटेगा। जो यार दे रहा मान तुझे, वह यार एक दिन रूठेगा। उस दिन न तनिक गिला करना, कहकर शुक्रिया विदा करना। कि ये जो फेसबुक फ्रेंड्स और इतने फ्रेंड्स हैं, 5000 फ्रेंड्स, ये टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि इनका आधार ही गलत है। मित्रता का आधार ही सम्मान है। जब तक सम्मान पर आधारित मित्रता ना होगी तो उस मंदिर को टूटना तय है। तो दूसरों को सम्मान देना है और रिकॉग्नाइज करना है। इसके बाद कुछ नया करना है, न्यू इनपुट्स। नया करने से उमंग आता है। कुछ भी आप नयापन करें। देखते हैं महिलाएं क्या करती हैं अपने घर में, अगर उनको कुछ नहीं समझ में आता है तो आज बेड इधर लगा हुआ है तो कल उधर लगा देंगी। आज ये खाना बनाए तो कुछ उसमें गीला कर देंगे, गीला है तो सूखा कर देंगी, ताकि हमारे बच्चे आएँ, हमारे पति आएँ तो उनको कुछ उमंग महसूस करें, कुछ नयापन महसूस करें। और ई मीन्स एक्सपेक्ट व्हाट यू गिव टू अदर्स। दूसरों को जो आप देते हैं वही आप अपने लिए भी आशा करें, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये इको पॉइंट है। जो आप देंगे वही और गुना बढ़ बढ़ करके आपके पास आएगा। अगर आप प्रेम देंगे तो प्रेम आएगा, अगर आप सम्मान देंगे तो सम्मान आएगा, अगर आप अपमान देंगे तो अपमान आएगा। तो आप चाहते हैं कि हम आनंदित रहें, खुशी रहें, सुखी रहें, तो आप दूसरों को भी खुश रखिए, आप दूसरों को भी सुख पहुंचाइए, तो वो आपको मिलेगा। और उसके बाद T मतलब होता है थैंकफुलनेस। थैंक्स, धन्यवाद भाव में जीना। बहुत कुछ दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मंदिर हम जाते हैं मांगने के लिए नहीं, मंदिर जाएंगे ध्यान धन्यवाद देने के लिए। थैंक यू बहुत मौके आते हैं, कम से कम 5 मौके ऐसे रोज़ आते हैं जब आप थैंक यू बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब रोड पे जाकर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल लीजिए 5 बार, लेकिन हम नहीं बोलते हैं। थैंक यू चीनी का कार्य करती है और संबंधों में मिठास लाता है। और S मतलब सॉरी। 5 मौके ऐसे रोज़ आते हैं जब हम सॉरी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ एक नियम है कि गलती कोई करेगा सॉरी तुम्ही को बोलना है, खास करके पति पत्नी में। पति पत्नी अगर ब्रेकडाउन होता है तो पति को सॉरी बोलना है, और पति का यह कर्तव्य है कि ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू में बदलना है। सॉरी नमक का कार्य करती है और संबंधों में स्वाद लाती है। तो ये अगर 7 पॉइंट कोई अडॉप्ट कर ले तो उनकी जीवन शैली आनंदित हो। इसमें कुछ है नहीं। सर आपने अभी नमक की बात की, क्या हो अगर संबंधों में नमक ज़्यादा हो जाए, अगर सॉरी ज़्यादा हो जाए तब? नहीं, सॉरी करने से तो फिर ठीक हो जाता है मामला, लेकिन हम सॉरी इतने अहंकारी होते हैं कि सॉरी बोलते नहीं हैं। कोर्ट तक चले जाते हैं लेकिन सॉरी नहीं बोलते हैं। अरे एक बार सॉरी बोल लो, सहज हो लो। देखिए अध्यात्म क्या है, कठिन से सरल होने की यात्रा का नाम अध्यात्म है। अभी हम कठिन रहते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल टू बी डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल। कठिन होना बड़ा सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा कठिन है। तो कठिन होने से सहज होने की प्रक्रिया का नाम ही अध्यात्म है। तो हम अभी कठिन होकर के जी रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। हमें सरल होना है, APJ कलाम साहब की तरह हमें सहज होना है। तो सरल और सहज जीवन अगर आप जीने लगेंगे
तो फिर आप आनंदित जीवन जी सकते हैं। ये जीवन शैली होना चाहिए, ये सूत्र हैं इसके। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संसार में आनंदपूर्ण जीवन जीने के क्या सूत्र हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है और दुख के कारण है। क्या कारण है? कि जीवन में आवश्यकताएं हैं और उनकी पूर्ति करने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, लेकिन जब हम कार्य करते हैं तो फल की आकांक्षा होती है और यही दुख का कारण है। सकाम कर्म भी इसको कह सकते हैं। कर्म कर रहे हैं और फल की आकांक्षा है। अब कोई बच्चा पढ़ रहा है खूब मेहनत से, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन उसकी अपेक्षा क्या है कि हमको 99% मार्क्स आए, हम रिकॉर्ड तोड़ दें, और वो अगर नहीं होता है तो दुख के कारण है। तो फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि इसके निवारण भी हैं। अगर दुख के कारण है तो इसके निवारण है, और इसलिए उन्होंने 8 सूत्र दिए, जिसको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, 8 फोल्ड पाथ ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्ध ने जो 8 सूत्र दिए हैं, अगर उन 8 सूत्रों को अपने जीवन में अपना लिया जाए तो आनंदित जीवन हम जी सकते हैं और जीते हैं। बल्कि क्या है वो 8 सूत्र? पहला तो है सम्यक खोज, कि हम खोज क्या रहे हैं। देखिए, एक हवाई जहाज़ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि हमारा हवाई जहाज़ बहुत अच्छा है, हमारे पास पर्याप्त ईंधन है, बस एक कमी है। तो पैसेंजर्स बोलते हैं क्या कमी है? तो पायलट कहता है कि बस हमारा दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, हम जा कहाँ रहे यही पता नहीं चल रहा है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हम कर तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें यही पता नहीं। तो हम खोज क्या रहे हैं? आनंद की हम खोज में हैं, लेकिन आनंद तो मिलता नहीं है। तो आनंद की खोज में है, ये पहला क्लियर हो जाना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे बस एक ही कारण है कि आप आनंद खोज रहे हैं, और आनंद भीतर है, बाहर नहीं है। देखिए, राबिया एक संत हुई और वो एक दिन एक सड़क पर कुछ ढूंढ रही थी। वृद्धा थी, और उधर से कुछ व्यक्ति आ रहे थे। उन्होंने राबिया से पूछा कि आप क्या खोज रहे हो, हम लोग भी आपकी मदद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक सुई मेरी खो गई है, हम उसी को खोज रहे हैं। तो सब लोग खोजने लगे, मिल नहीं रहा था। तो फिर किसी ने पूछा कि एग्जैक्टली ये बताइए कि गिरा कहाँ है सुई? तो बोला गिरा तो रूम के अंदर है। तो सभी हंसने लगे कि जब रूम के अंदर है, कोठली के अंदर आपकी सुई गिरी है, तो आप सड़क पर खोज रहे हो। तो राबिया भी हंसने लगी। तो बोली आप क्यों हंस रहे हो? बोला वही तो, मैं भी उसीलिए हंस रहा हूँ कि जो चीज़ भीतर है वो बाहर तो मिल नहीं सकता है। तो आनंद भीतर है, आप खोज रहे हैं बाहर, वो नहीं मिल सकता है। सुख मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे, अगर सुख मिलेगा तो साथ में दुख भी मिलेगा। जीवन 12 संतुलन के नियम पर चलता है। यहाँ दुख है तो सुख है, मान है तो अपमान है, दिन है तो रात है। अगर मान मिल रहा है तो अपमान भी मिलना तय है। इसलिए सम्मान मिले तो खुश मत होना, अपमान मिल रहा है, आने वाला है। और अपमान मिले तो दुखी मत होना, सम्मान भी मिलने वाला है। तो गौतम बुद्ध ने 8 सूत्र दिए हैं। सम्यक खोज, सम्यक दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, राइट पैराडाइम। अगर आप हरे चश्मे से सब देखेंगे तो पूरी सृष्टि आपको हरा नज़र आएगी, और अगर आपका चश्मा ही लाल है तो सब लाल ही नज़र आएगा। यानी या तो सब आपको अच्छा ही लग सकता है या सब बुरा ही लग सकता है। ये सम्यक दृष्टि है। और परमात्मा मंगलमय है। तमाम विसंगतियों के बावजूद परमात्मा मंगल की ओर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और सम्यक दृष्टि क्या है कि दिए हुए परिस्थितियों में, परिस्थिति आप नहीं बदल सकते, दिए हुए परिस्थितियों में मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, ये सम्यक दृष्टि है। इस पर हम विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट का हम चर्चा कर सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक जागृति हो, राइट अवेकनिंग, होश में जिए, क्रोध मुक्त जीवन हो। सम्यक संबंध हमारा अच्छा हो, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक स्वीकार, सम्यक संकल्प और सम्यक ध्यान। कहते हैं गौतम बुद्ध कि ये अगर इन 8 बिंदुओं पर, 8 सूत्रों पर कोई चलेगा तो जीवन आनंदित होगा। अब ये 8 सूत्र क्या हैं, तो इसके लिए 8 सेशंस आपको हमारे साथ करना होगा।
हर सेशन को हम विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि अष्टांगिक मार्ग को पहले तो समझना होगा क्या है, और फिर उस सूत्र को जीवन में अपनाना होगा, तब आप आनंदित जीवन जी सकते हैं। और इसको अगर आप और अधिक एंजॉय करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ें। हमारा पहला ही प्रोग्राम इसी पर है। तो सर, जैसा कि आप छात्रों के संपर्क में रहते हैं, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कराते हैं, तो आईआईटी की प्रिपरेशन खुद में ही काफ़ी कठिन मानी जाती है। छात्रों पर काफ़ी दबाव रहता है और कई बार देखा जाता है कि इस दबाव के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ जाता है। कई बार वो खिन्नाए रहते हैं और समय का पता नहीं होता, और कई बार उन्हें लगता है कि ये मैं क्या करता जा रहा हूँ। तो सर, इस तरीके से जो कि विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं कई बार, तो उनको आप कैसे मैनेज करते हैं? चूँकि आपके पास इतनी जानकारियाँ हैं, तो किस तरीके से आपकी जानकारियाँ उनके काम में आती हैं? देखिए, जो विद्यार्थी हैं उनको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। मार्गदर्शन सिर्फ पढ़ाई तो है ही, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होगा पढ़ने का, तनाव कैसे ना हो पढ़ने में, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करनी होती है। उसके लिए प्रॉपर एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ चूँकि हम वसुधारा से हैं, आध्यात्मिक फील्ड से हैं, तो हम जानते हैं कि कैसे बच्चों को तैयार किया जाएगा, और हम उस तरह से बच्चों को तैयार करते हैं। अब रही इसमें दो बात है। एक तो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, कहीं भी तनाव कब होता है? जब आप समय का प्रबंधन नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि मुझे मरने का फुर्सत नहीं है, तो इसका मतलब वो मरे ही हुए हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब है कि आपका 24 घंटा का जितना भी मिनट्स है, क्या आप मिनट टू मिनट का हिसाब है कि कब हमें जगना है, कब हमें नाश्ता करनी है, कब हमें पढ़ाई करनी है, कब हमें खेलने जाना है, कब हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है। ये मैनेजमेंट जिसको आ जाएगा उसको तनाव नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि वो अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर सकते हैं। गड़बड़ होता है यहीं पर, हम टाइम को मैनेजमेंट नहीं करते। सोना है 8 घंटा तो सो ही नहीं रहे हैं। अभी तो हमारे पास गार्जियन आते हैं और पूछते हैं कि मेरे बच्चे का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, क्या करें? तो मैं कहता हूँ उनको सुलाइए। बोलते हैं आपको इतना पैसा दिए, आप बोलते हैं सुलाइए। तो जब तक सोएगा नहीं तब तक वो पढ़ेगा नहीं, और नींद आती नहीं है। ऊपर से ये मोबाइल और ये सब चीज़ें हैं। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? तो टाइम मैनेजमेंट पहला पॉइंट। दूसरा कि इन्वॉल्वमेंट, कि इन्वॉल्व वो है कि नहीं, अर्जुन की तरह उसको आँख दिख रहा है कि नहीं ऑल द टाइम, तो वो फुल्ली इन्वॉल्व है कि नहीं। अभी बच्चे में इन्वॉल्वमेंट की कमी है। टारगेट हमको आईआईटी और कर रहे हैं कुछ और, दे आर नॉट फुल्ली इन्वॉल्व। तीसरा है प्रिपरेशन, कि वो तैयारी सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, कौन सी किताब पढ़नी है, कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। अभी कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है ये बच्चे नहीं समझते हैं। तो टीचर्स के पास जाएं, मेंटोर्स के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें, क्वेश्चंस बैंक जो है वो देखें कि कौन सा प्रश्न कितना आता है, उस किस बुक में कितना हमें टाइम देना है, कितना नहीं देना है। तो प्रिपरेशन और प्लानिंग होगा। और चौथा है सीरियसनेस। सीरियसनेस मतलब ये टिप्स फॉर सक्सेस में कह रहा हूँ, TIPS। T स्टैंड्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, I फॉर इन्वॉल्वमेंट, P फॉर प्रिपरेशन एंड S फॉर सीरियसनेस। सीरियसनेस में पहले हेल्थ इशू आता है कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे पढ़ाई नहीं होगी ठीक से। तो आप स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़ें, कोई ऐसा कार्य ना करें कि आप बीमार हो जाएं। और फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका, जो माता पिता और स्वयं आप एक लक्ष्य पर चले हैं, उसके प्रति आप जवाबदेह बने, तो मुझे लगता है कि कोई बच्चा तनाव नहीं होगा। और भी इसके निवारण है, उसको मैं दूसरे सेगमेंट में ले सकता हूँ, लेकिन इन बातों को ध्यान रखने से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। अक्टूबर का महीना चल रहा है और इसको मेंटल हेल्थ के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अध्यात्म और शिक्षा, इन तीनों में क्या संबंध है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है सभी लोग जानते हैं। क्या है वो? कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अच्छा महसूस करना स्वास्थ्य है। बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है, ये भी लिखा है। अगर आप बीमार नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। ये WHO कहता है, मैं नहीं कहता हूँ।
तो शारीरिक रूप से ठीक होने के लिए क्या होना चाहिए? नींद लेनी चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, आहार अच्छा लेना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, आसन करना चाहिए। ये सब करने से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अभी ज़्यादातर बीमारी तो मानसिक है, लोग मन से परेशान हैं, तनाव में है, क्रोध में है। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या होना चाहिए कि शरीर को विश्राम मिलना चाहिए, यानी शरीर कुछ देर के लिए कुछ ना करे। तो 8 घंटे हम जब सोने जाते हैं, नींद में जाते हैं, तो शरीर को विश्राम मिल जाता है, शरीर कुछ नहीं करता है और शरीर स्वस्थ रहता है। उसी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए मन को भी विश्राम चाहिए। अब मन करता क्या है? मन विचार करता है, करोड़ों विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ज़्यादातर अनर्गल विचार होते हैं। और यहाँ तक कि एक इंस्टेंट में 3 विचार आते हैं। जैसे आप मेरा भी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो एक तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप एक ध्यान आपका इधर है, दूसरा विचार चल रहा है कि 3 बजे मेरा कहीं असाइनमेंट है, लेट ना हो जाए, और तीसरा विचार ये भी चल रहा हो कि सर तो अच्छा बोलते हैं, पहली बार मैंने सुना है। ये 3 विचार साइमल्टेनियसली चलता है, तो करोड़ों विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, विचारों की भीड़ लगी हुई है। अब मन को तो विश्राम मिल ही नहीं रहा है, तो मन कैसे शांत होगा, मन कैसे स्वस्थ होगा? तो मन कुछ ना करे, कुछ देर के लिए कुछ ना करे। क्या करता है? मन विचार करता है, यानी विचार ना करे। तो मन विचार ना करे, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है? विचार शून्य अवस्था का नाम ध्यान है, निर्विचार जागरूक अवस्था का नाम ध्यान है। तो ध्यान से मन को विश्राम मिलेगा और मन शांत होगा और मन स्वस्थ होगा। इसलिए ध्यान करना जरूरी है। इसलिए जीवन में ध्यान करें और जीवन का सम्मान करें। तो ध्यान ना ही सिर्फ स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को ध्यान करने की ज़रूरत है कि मन को विश्राम होना चाहिए। ठीक है ना? तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। अब है कि आप सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं। आप जो घर में रहते हैं, आपके बीच जो 3-4 फैमिली मेम्बर्स हैं, पत्नी पति में आजकल देख लीजिए, रोज़ तलाक और रोज़ हत्या, भाई भाई का गला काट रहा है। मैंने एक कविता इस पर लिखा था कि कुछ कहना है, अपनों के बीच खड़ी दीवारों से कुछ कहना है। अपनों के बीच दीवार खड़ी है तो आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। रिश्ते कैसे संबंध हो, सही हो, राइट रिलेशनशिप के गौतम बुद्ध तो इसके बारे में बोल रहे हैं, ये भी अष्टांगिक मार्ग में है। तो हम बताते हैं कि हमारे संबंध कैसे अच्छे हों, और उसमें सबसे अच्छा जो कार्य है वो ये है कि एक दूसरे को जानना। कहते हैं ना, KYC करते हैं बैंक में, नो योर कस्टमर। तो यहाँ भी है नो योर कस्टमर, कि आप अपने भाई को ही नहीं जानते, आप अपनी पत्नी को ही नहीं जानते, आपके बीच जो मित्र हैं उन्हीं को आप नहीं जानते। मीन्स उनका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता नहीं है और आपका कैरेक्टरिस्टिक्स उनको नहीं पता है, तो बीच में टकराव हो जाता है, और जब टकराव हो जाता है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो सामाजिक रूप से स्वस्थ होने के लिए एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, और उसके लिए भी हमारे यहाँ एक विशेष कार्यक्रम है। और फिर आध्यात्मिक रूप से अच्छा महसूस करना कि भीतर आप डूबते हैं कि नहीं, कि सिर्फ बाहर ही रहते हैं, बाहर की दौड़ में आप व्यस्त विक्षिप्त ही हो जाते हैं, बल्कि जबकि हमें भीतर डूबना है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से यदि आप सही होंगे तो फिर सब बातें बन जाएगी। बात करें अगर शांति की, वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है, हाल फिलहाल के दिनों में आने वाला है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, स्पिरिचुअलिटी इज़ नोन एज अ व्हीकल ऑफ पीस। तो स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता को शांति के व्हीकल के रूप में जब देखा जाता है, आंतरिक शांति कैसे हो और बाहरी शांति कैसे हो, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अब शांति तो एक दिन की बात नहीं है कि वर्ल्ड पीस डे मनाया जाए, शांति तो रोज चाहिए। देखिए, आपने नोबेल शांति पुरस्कार का नाम सुना ही होगा। अब नोबेल कौन थे? जो हथियार बनाते थे। तो हथियार बनाने वाले अब शांति की बात करते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि पिछले 3000 वर्षों में 5000 बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, और छोटे छोटे युद्ध की तो बात छोड़ ही दीजिए, और गांव और घर में जो हो रहा है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। और अभी क्या हुआ है कि हमने इतना इंतजाम कर लिया है कि 500 बार इस संसार को हम समाप्त कर सकते हैं। इतने एटम बॉम्ब्स और क्या क्या तैयार कर लिए। और आप देख ही लीजिए, युद्ध चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है और दूसरे की तैयारी हो रही है, और तीसरा भी अपना रूप दिखा रहा है। तो रोज ये युद्ध बड़े बड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे की बात ही छोड़ दीजिए।
और ये तो बाहर के युद्ध हैं, और भीतर भी एक युद्ध चल रहा है, अपने आप में भीतर युद्ध चल रहा है। तो शांति तो महा ज़रूरी है, वो तो अभी चाहिए, रोज़ चाहिए, हर क्षण चाहिए। और इसी के लिए मैंने कहा कि इसका बस एक ही उपाय है कि ध्यान करना होगा। जब तक ध्यान को जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक शांति की बात नहीं कर सकते। अब ध्यान, आप अभी हमने कहा था कि ध्यान क्या है। अब ध्यान के पहले ध्यान की तैयारी करनी होती है। अष्टांग योग जो पतंजलि का है, पतंजलि ने कहा कि हमारे योग के 8 अंग होते हैं। क्या है 8 योग अंग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान पर पहुंचने के लिए पहले इन चीज़ों से गुजरना होगा कि संयम व्रत, यम मतलब संयम, 5 चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है, डूज एंड डोंट्स। हिंसा नहीं करनी है, हमें चोरी नहीं करनी है, वगैरह वगैरह। हम इस पर अलग अलग चर्चा कर सकते हैं कि यम क्या है, संयम क्या है, 5 संयम क्या है। और 5 नियम है: स्वस्थता, सरलता, स्वच्छता, सरलता, समर्पण, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो इसको जीवन में अपनाना होगा, स्वच्छ रहना होगा, बाहर से भी और भीतर से भी। साबुन से मलमल कर बंदे, धोता रहा तू इस तन को, मन तो तेरा गंदा रह गया, सो धोता रहा तू इस तन को। तो भी बाहर तो स्वच्छ हो ही, भीतर से भी, मन से, वचन से और कर्म से। जब तक आप स्वच्छ नहीं होंगे तब तक शांत नहीं होंगे। तो जो नियम है, स्वच्छता हो, सरलता हो, संतोष हो, संतोषम परम धर्म, ईश्वर प्राणिधान हो, स्वाध्याय हो, तो ये जीवन शैली बनना है इसको। यम हो, नियम हो, और फिर आसन। आसन से क्या होगा? आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। प्राणायाम से सांसों का संचार, प्राणों का संचार होगा। और फिर प्रत्याहार, इंद्रियों का ठहराव होगा। जो इंद्रियां इधर उधर भटकती हैं, अशांति का क्या कारण है? कि हमारी इंद्रियां इधर उधर भटकते रहती हैं, जो देखते हैं वही लेने का मन करने लगता है, और फिर हम अशांत हो जाते हैं। अब उसके लिए हम भ्रष्टाचार करते हैं, या हम उसके लिए अत्यधिक काम करने लगते हैं, तो फिर हमारा टारगेट बढ़ जाता है। तो प्रत्याहार, इंद्रियों का ठहराव, जितना चाहिए बस उतना ही। और उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि। तो इन प्रोसेस से जब तक नहीं गुजरेंगे तब तक शांत नहीं हो सकते, और इनसे गुजरने लगेंगे तो रोज शांत है। हर क्षण हमारा आनंद का क्षण है, हर क्षण जीना है। हमें समय बिताना नहीं है, हमें समय को जीना है। लोग स्पेंड कर रहे हैं, वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम। नो, लाइफ को बिताने के लिए हम नहीं आए हैं, जीवन को जीने के लिए आए हैं। तो इसके लिए हमसे संपर्क करिए। हम लोग मिल करके, जो हमारा कार्यक्रम है, हर चीज़ को हमने डिज़ाइन किया है, और उसमें जब आप आएंगे तो लगेगा वाह, यही तो करना था। तो शांत होने के लिए अष्टांग योग का ही अंग ध्यान है। योग करना है और रोग को दूर भगाना है। योग करो और रोग को दूर भगाओ, और शांत रहो, संपन्न रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो, बाहर से भी और भीतर से भी। इसी मैसेज के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया। और अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ विशेष अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को आप अगर कहना चाहें। मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि हमें कैडेट बनना है। कैडेट क्या होता है? CADET। अब C स्टैंड्स फॉर चीयरफुलनेस। हमें चीयरफुल रहना है, हमें आनंदित रहना है। लेकिन हम तनाव में रहते हैं, हम शिकायत भाव में रहते हैं। तो चीयरफुल रहने के लिए क्या करना होगा? अकारण, वो भी बिना किसी कारण के। देखिए, आनंद अगर बिना किसी कारण के आने लगे तब वो लंबा टिकने वाला है। और अगर कोई कारण से आनंद आता है, अभी धन आ गया, आनंदित हो गए, तो फिर धन गया तो दुखी हो गए, उसको आनंद नहीं कहते हैं, उसको सुख कह सकते हैं। तो आनंदित होने के लिए, चीयरफुल होने के लिए भीतर डूबना होगा, उसकी कला जाननी होगी, आत्मा के तल पर आना होगा, आत्मवान बनना होगा। एनलाइटेंड इसी को कहते हैं जो आत्मा के तल पर जीता है। चीयरफुल होना होगा। दूसरा है ए मीन्स अवेयरनेस, होश में जीना होगा। अभी हम बेहोशी में जीते हैं। देखिए, होश में किया गया कार्य पुण्य है और बेहोशी में किया गया कार्य पाप है, इतना ही अंतर है। होश में कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता है, जो भी गलत कार्य होता है वो बेहोशी में होता है। इसलिए लोग जब किसी का मर्डर करते हैं तो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, ताकि वो बेहोशी में जाए। होश में तो एक चोर एक संत के पास आया और संत से पूछा कि हमसे तो चोरी छूटती ही नहीं है, क्या करें?
तो संत ने कहा कि कोई बात नहीं, और चोरी करो जितना मर्जी हो, कल से खूब चोरी करना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, चोरी करते समय ये होश रहे कि तुम कौन हो, किसके पिता हो, किसके पुत्र हो, किस देश का वासी हो, किस गांव का वासी हो। अगर ये होश में तुम चोरी करना तो जाओ करो। 15 दिन के बाद जब चोर आया तो फिर संत ने पूछा कैसा चल रहा है धंधा? तो कहा अब तो चोरी होती ही नहीं है। जब से ये सोचता हूँ मैं किसका पिता हूँ और किसका पुत्र हूँ और किसका पति हूँ और किस देश का निवासी हूँ, तो चोरी नहीं होती है। तो अवेयरनेस में जीना है, होश में जीना है। जितना आप देख रहे हैं सुसाइड हो जाता है, क्यों होता है? बेहोशी में होता है। क्षण भर में क्रोध आया और हम गलत कार्य कर बैठते हैं। तो होश में जीने की कला कैसे आएगी? ध्यान से आएगी। ध्यान 100 तालों की एक ही चाबी है। और डी मीन्स डिजायरलेसनेस। हम डिजर्व करें, डिजायर ना करें। डिजर्व आप करेंगे तो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएंगी, लेकिन हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए रहते हैं, डिजर्व नहीं करते हैं। समय कम इसलिए जल्दी मैं करता हूँ। और ई मीन्स ईगोलेसनेस, अहंकार से मुक्त होना है। अहंकार के शत्रु क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। इनसे मुक्त हो जाएंगे तो हम ईगोलेस हो जाएंगे, फिर हम सरल हो जाएंगे। और टी होता है थैंकफुलनेस। अब हमें शिकायत में नहीं जीना है, अब हमें धन्यवाद भाव में जीना है। धन्यवाद भरा अगर जीवन हो, स्वीकार भरा अगर जीवन हो, हर घर नगर वृंदावन हो। तो स्वीकार में जीना है, धन्यवाद में जीना है, कैडेट के रूप में अपने आप को लाना है। बातें बहुत हैं, एक एक पॉइंट पर हम एक एक एपिसोड कर सकते हैं और हम लोगों के बीच अपना संदेश ले जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।